वेलकम प्यारे छात्रों, यहाँ पर कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए राजनीतिक विज्ञान का पेपर लेकर के आ चुका हूँ। कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो गाइज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना है। यहाँ पर गाइज जितने भी क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराऊंगा सभी को आपको याद कर लेना है अगर आप चाहते हो अच्छे नंबर लाना। तो देखिए गाइज, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके बाद गाइज देखिए, मैं धीरे धीरे करके सभी क्वेश्चंस को प्रोवाइड कराऊंगा, ऐसे नहीं कि एक भी क्वेश्चन को छोड़ा जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर सही जोड़ी को देख लेते हैं, किस तरीके से आपको मिलाना है। सकारात्मक कार्रवाई, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बता सकते हो गाइज। दूसरा, राज्यसभा, इसको आपको 6 वर्ष से मिला देना है राज्यसभा को। इसके बाद तीसरा जो पूछा गया है वो है भारतीय शासन प्रणाली, ये लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से आपको मिला देना है। चौथा है समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसको आपको मिलाना है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से आपको इसको मिलाना है। उसके बाद अहिंसा का पुजारी, इसको आपको महात्मा गांधी से मिलाना है। छठवां है भारतीय संशोधन प्रक्रिया, ये अनुच्छेद 368 से आपको मिला देना है। इस तरीके से गाइस आपको अपनी सही जोड़ियाँ मिलानी है। इसका थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए जो 8वां है विकास का अर्थ, यहाँ पर देखिए 7वां है अर्ध अध्यात्मक कार्यपालिका, ये श्रीलंका से आपको मिलानी है। 8वें का आंसर छोड़ सकते हो यहाँ पर। 9वां है संपत्ति का अधिकार, तो ये कानूनी अधिकार से मिलाना है। और 10वां है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो क्या इस तरीके से यहाँ पर हमने सही जोड़ियों को कवर कर लिया है। इसके बाद में 3-3 और 4-4 नंबर के सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसके बाद सॉल्यूशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो 3-3 4-4 नंबर के कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके? संसद के कार्य लिखिए, निर्वाचन आयोग के कोई 3 कार्य लिखिए, संविधान का क्या अर्थ है, भारतीय संविधान की विशेषताओं का आपको गाइज वर्णन करना है, राज्यसभा के संगठन तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। गाइस ये सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं, तो एक भी क्वेश्चन इनमें से नहीं छूटना चाहिए अगर आप पॉलिटिकल साइंस में अच्छे नंबर लाना चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की शक्तियां तथा कार्य लिखने हैं आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, संविधान का अर्थ क्या है, भारतीय संविधान की विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। जी हाँ गाइस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद आप देख सकते हो राज्यसभा के संगठन तथा कार्यों का वर्णन करना है आपको। 5वां क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की शक्तियां तथा कार्य लिखने हैं। इसके बाद देखिए 6वां क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली की 3 विशेषताएं आपको बतानी है। न्यायपूर्ण समाज किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। 8वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के दर्शन की विशेषताएं आपको लिखनी है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर एक एक नंबर के जितने क्वेश्चन आने वाले हैं उनके सॉल्यूशन अभी देख लीजिए। संसद के दोनों सदनों के नाम लिखिए। 8 400 400 400, जी हाँ, इस नंबर को आप याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका कोई भी सवाल है, चाहे गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, आपको तुरंत उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा व्हाट्सएप पर। इस नंबर को 8 400 400 400 को आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपका जो भी कोई क्वेश्चन है उसका आपको फ़ोटो खींचना है, उसको क्रॉप करना है, क्रॉप करने के बाद सबमिट कर देना है, तुरंत उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से लेकर 12 तक IIT JEE मेंस एडवांस CBSE बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड के आप स्टूडेंट हो, 8 400 400 400 पर अपने डाउट को सॉल्व कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में चाहिए। तो कौन से 2 सदन है? लोकसभा तथा राज्यसभा, आपको आंसर में ये लिखना है। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान बनने में कितने वर्ष का समय लगा था? तो ये आपको पता ही होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा हुआ था भारतीय संविधान को बनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, देखिए 5वां क्वेश्चन, राष्ट्र की बुनियादी पहचान क्या होती है? तो संविधान किसी भी राष्ट्र की बुनियादी पहचान होती है। संविधान है अगर किसी राष्ट्र का, तो वो उस राष्ट्र की क्या है? बुनियादी पहचान है। 6वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र की समस्त कार्यकालीन शक्ति किस में निहित है? तो वो समस्त कार्यकालीन शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। इसके बाद गाइस देखिए, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान कब बन करके तैयार हुआ था? तो वो 26 जनवरी 1949 ईस्वी को बन करके तैयार हुआ था। इसके बाद गाइस हम यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के जितने सदस्य होते हैं गाइस, उसका कार्यकाल है 6 वर्ष की अवधि का होता है। तो ये रिक्त स्थान भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए। गाइस यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको भरना पड़ेगा।
इसके बाद देखिए यहाँ पर एक एक नंबर के, इसके बाद और खाली स्थान में थोड़ा सा नीचे की तरफ बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चंस आ चुके हैं तो उनके आंसर देख लेते हैं। अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर इस तरीके से होगा, यानी संसदीय प्रक्रिया में अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रस्ताव है जिसे पारंपरिक रूप से विपक्ष द्वारा संसद में एक सरकार को हराने की उम्मीद से रखा जाता है। तो यह अविश्वास प्रस्ताव है, ये संसद में रखा जाता है विपक्ष के द्वारा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पर, दल बल का क्या अर्थ है, दल बल क्या होता है। तो देखिए किसी विधायक का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना और अन्य किसी दल में शामिल हो जाना दल बदल कहलाता है। अतः किसी दल को छोड़ने के बाद विधायक का निर्दलीय रहना, ये भी दल बदल कहलाता है। जी हाँ गाइस, दल बदल भी आपको याद कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत में कुल राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो गाइस भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में अभी हमने डिस्कस कर ही लिया। इसके बाद देखिए लोकतंत्र के बारे में आपको बताना है कितने प्रकार का होता है। तो देखिए एक तो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो गाइस देखिए यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की डेफिनेशन किस तरीके से रहने वाली है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र या सीधा लोकतंत्र में सभी नागरिक सारे महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर मतदान करते हैं, इसे प्रत्यक्ष कहा जाता है क्योंकि सैद्धांतिक रूप से इसमें कोई प्रतिनिधि या मध्यस्थ नहीं रहता है। गाइज आपको सभी जितने भी आंसर्स हैं इसी तरीके से लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ गाइज। इसके बाद देखिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से तात्पर्य एक ऐसे लोकतंत्र से है जिसमें नागरिक अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और सरकार के प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और अपनी ओर कार्य करते हैं। तो ऐसा लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। अब यहाँ पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को लूँगा जो कि मैंने शुरुआत में बोला था, लास्ट में मैं आपको एक एक नंबर के जितने क्वेश्चन हैं वो भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो UNDP का पूरा नाम बताइए। तो इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति का आशय स्पष्ट कीजिए, शांति क्या है। तो शांति पूरे विश्व में अहिंसा स्थापित करने का एक माध्यम है जिसके तहत देश स्वेच्छा या शासन की एक प्रणाली के जरिए इच्छा से सहयोग करते हैं ताकि युद्ध को रोका जा सके, जिससे कि कोई भी युद्ध ना हो सके फ्यूचर में। तो इसका मतलब होता है शांति। इसके बाद गाइस 3-3 और 4-4 नंबर के क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। तो राज्यसभा के संगठन तथा कार्यों का आपको वर्णन करना है। कार्यपालिका के आपको 4 कार्य लिखने हैं। मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर होता है ये आपको बताना है। एंड गाइस राष्ट्रपति बनने हेतु आपकी कौन सी 3 योग्यताएं होनी चाहिए इसके बारे में बताना है। और मतदाता किसे कहते हैं। जी हाँ गाइज, क्लास 11th में पॉलिटिकल साइंस में अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो ये सभी क्वेश्चंस को रट लेना, समझ लेना, क्योंकि ये रामबाण क्वेश्चंस हैं। यानी प्रत्यक्ष तथा लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हमने अभी डिस्कस कर लिया था थोड़ा सा ऊपर की तरफ, जिसमें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में बताया गया था। तो गाइस यहाँ पर ये क्लास 11th का कंप्लीट सॉल्यूशन विद क्वेश्चंस के साथ मैंने राजनीतिक विज्ञान का प्रोवाइड कराया है। तो अगर आपको इसकी PDF फाइल डाउनलोड करनी है तो गूगल पे आपको सर्च करना है त्रैमासिक एग्जाम क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस बाय फिजिक्स हिंदी। क्या सर्च करना है, त्रैमासिक एग्जाम क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस बाय फिजिक्स हिंदी। आप लास्ट में किसी भी पेपर को सर्च मारना है तो उसके लास्ट में आपको बाय फिजिक्स हिंदी लगा देना है, तो सेम टू सेम वो पेपर और उसका सॉल्यूशन का PDF वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। गूगल पर एक बार आपको सर्च अवश्य करना है। क्या सर्च करना है, त्रैमासिक एग्जाम क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस बाय फिजिक्स हिंदी। थैंक यू दोस्तों।